हेलो फ्रेंड्स, पढ़ो पढ़ो चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने आपको मैथ्स के कुछ बेसिक क्लासेस दी थी जिसे शिखा मैम ने पढ़ाया और बहुत से बच्चों को पसंद भी आया। तो आई थिंक आप लोग को अच्छा लग रहा हो। तो ऐसी ही वीडियो आपको मैथ्स के बीच बीच में मिलती रहेंगी ट्रिकी मैथ के साथ, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। और आज हमें पढ़ना है, जैसे कि परसों हमने कंप्यूटर वाली क्लास देखी थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म को देखते हैं। ए टू जेड जितने कंप्यूटर के फुल फॉर्म हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या हर एक एग्ज़ाम में कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन बनता है तो ये शॉर्ट्स जो हैं वर्ड्स के फुल फॉर्म पूछे जाते ही जाते हैं। और अक्सर मतलब हमेशा क्लास में हम बोलते रहते हैं बच्चों को कि कंप्यूटर में जितने भी फुल शॉर्ट्स नेम हैं उनके फुल फॉर्म आपको लर्न करने हैं। तो देखिए, आपको मैटर तो वैसे बहुत सारे मिल जाएंगे, चाहे वो नेट पे, गूगल पे, नोट्स में, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत 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 ज़्यादा डीपली है और जो हर वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। जो इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट्स वर्ड के फुल फॉर्म, उसी को हम आपको इस चैनल पे दे रहे हैं। और ये जितने फुल फॉर्म बता रहे हैं वो वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से जैसे कि टेलीग्राम का मेरा चैनल है पढ़ो बढ़ो, उस पर आप जुड़ सकते हैं। और उस चैनल पे हम अपने जितने भी जो हैंड राइटिंग जितना बोर्ड पे हम लिख देते हैं उसका स्क्रीनशॉट हम उस पर डाल देते हैं, जिससे कि जो बच्चे लिखने में थोड़ा सा उनको वीडियो में लिखने में उनको प्रॉब्लम है तो वो उस स्क्रीनशॉट से आसानी से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और आप अपनी कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और आपको लगता है कि बाप रे कितना याद करना पड़ेगा, तो उतना नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ही सुविधा के लिए ये क्लास है कि मेरे सारे स्टूडेंट को, सारे बच्चों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़। और हम एक कह सकते हैं कि एक स्मार्ट तरीके से टीचिंग हमारी हो सके, ठीक है। तो चलिए, उसी को परसों वाली क्लास में हमने शॉर्ट्स कुछ बहुत सारे वर्ड्स का फुल फॉर्म बताया था, और उसी क्लास को आगे करते हुए हम ये वाला भी वीडियो देखेंगे। और ये हर एक एग्ज़ाम फिर से कह रहे हैं, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे ट्रिपल सी हो, चाहे वो ओ लेवल हो, ए लेवल हो, बी लेवल हो, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर्स के अलग अलग लेवल होते हैं ना, तो वो हों, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे वो DSSB हो, चाहे आपके किसी भी एग्ज़ाम में इससे संबंध सुपर टैट में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो उसके लिए ये शॉर्ट्स नेम के फुल नेम जानना आपके लिए इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो चलिए, उसी क्लास को जो पिछला हमने दिया था उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, ठीक। अब देखिए, ये जितने हमने दिए हैं ना, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं और इसको अच्छे से आप नोट करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट। ABCD वाला गाना नहीं है, ये गाना नहीं है, ये ABC शॉर्ट वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है। ये ABC जो है एक कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया, जिसमें कुछ वैज्ञानिक मिलके इस कंप्यूटर को डेवलप किए और उसी पे ये आधारित ABC नाम पड़ गया। अब इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं, तो A फॉर एटनोसॉफ, B फॉर बेरी और C फॉर कंप्यूटर। ये है ABCDEFG वाला नहीं, ABC मतलब एटनोसॉफ, बेरी, कंप्यूटर है, ओके। चलिए इसके आगे देखते हैं। ASCII, इसका ASCII का फुल फॉर्म देखते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड, C फॉर कोड ऑफ इंफॉर्मेशन, I फॉर इंफॉर्मेशन और एक I फॉर जो है इंटर
चेंज, ठीक है। आई फॉर इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंटरचेंज, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आइए एनियाक। एनियाक जो आपका क्या था, कमेंट अगर आप देखते हैं तो उसको कमेंट भी किया कीजिए, और बीच बीच में जैसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सारे बच्चे क्लास में देखते हैं और उनको बराबर बताते रहते हैं। तो एनियाक क्या है, एनियाक की विशेषता क्या है, यानी एनियाक है क्या, तो कमेंट करके अगर याद है बताइए। और उसके बाद तो नॉर्मल सी चीज़ है, बुक्स में और ऐसे भी मिल जाएंगे आपको इसके आंसर। तो देखिए एनियाक का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका एनियाक का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए बिट जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में, तो बिट का भी फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, बिट का फुल फॉर्म है, ठीक है। बाइनरी डिजिट से आप भली भांति परिचित हैं या बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसका बेसिक ही यही है, ये यूनिट्स हैं, बिट और बाइट और बाइनरी कोड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए बिन अर्थात इसको भी क्या कहेंगे, बाइनरी कहेंगे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। अब आइए देख लेते हैं बीसीआर। बीसीआर का फुल फॉर्म, जब हम आपको स्कैनर पढ़ाते थे, मतलब कि पढ़ाएं पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने आपके स्कैनर्स के बहुत सारे स्पेशल पर्पज स्कैनर में हमने आपका बीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर और बारकोड रीडिंग, है ना, तो ये सारी चीज़ें बताई थी, उसकी विशेषता बताई थी, और उनके फुल फॉर्म हम हमेशा कहते हैं कि आप याद कर लीजिए और एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बीसीआर है जिसका फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो बार कोड रीडर है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। सीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, सीयू का फुल फॉर्म आपका हो गया सी फॉर कंट्रोल, यू फॉर यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक। तो एक चीज़ और बीच में बता देते हैं, जैसे बीसीआर हमने बताया बार कोड रीडर में, तो जैसे कि ये क्या बताता है, जैसे आप गूगल पे वगैरह करते हैं तो स्कैन करके पे करते हैं, तो वो भी एक स्कैनर ही है। वैसे ही जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक है और बुक में आप देख सकते हैं ये जो बार कोड है, तो बार कोड ही क्या करता है, ये बार कोड इस बुक की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये बीसीआर का जो है विशेषता है। अब आइए डी फॉर डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। जब हमारा जो हम कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हैं या कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के आपको कंप्यूटर मशीन के बारे में बताएं कि अलग अलग पर्पस से कंप्यूटर्स बने, तो जब हम डिजिटल टू एनालॉग में हमारा जब कंप्यूटर के जो कोडिंग है या कन्वर्जन होता है तो उसी को DA कहते हैं, डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है। उसके बाद DVD RW, इसको थोड़ा सा हम लोग पहले थोड़ा सा आगे देखेंगे। पहले आप समझिए DVD जो आप DVD यूज़ करते हैं, जो जैसे हमने बताया ना CD और CD के बाद DVD। CD और DVD में डिफरेंस क्या है कि CD की कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी छोटी होती है, DVD की मेमोरी कैपेसिटी बड़ी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका साइज़ छोटा होगा और उसका साइज़ बड़ा होगा ना, दोनों का सेम साइज़ होगा, सेम दिखेगा, बस ऊपर में आपको CD और DVD लिखेगा। और DVD जो है CD की तुलना में या CD की कंपैरिजन ये 4 गुना क्या है, 4 गुना कैपेसिटी स्टोरेज की इसकी हाई होती है, तो वही DVD है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं डिजिटल वीडियो या वर्सिटाइल डिस्क इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आइए, अब इसी को DVD को हम लोग और डिटेल, तो अब देखते हैं DVD के ही कुछ अलग अलग कन्वर्ट रूप, ठीक। तो DVD रोम अगर पूछता है तो ये कोई दूसरा चीज़ नहीं है, ये DVD का ही पार्ट है, जिसको हम फुल फॉर्म में देखेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए DVD रोम जिसे हम कहते हैं क्या, DVD तो पता ही है, जैसे हमने आपको फुल फॉर्म बताया, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ऐसे DVD, कुछ ऐसे DVD जो है शीट्स होते हैं या DVD जो है आपके पास जो क्या बोलेंगे DVD होते हैं जो बस रीड किए जा सकते हैं, उसको हम राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को DVD रोम कह सकते हैं, DVD रीड ओनली मेमोरी। वैसे ही कुछ DVD आते हैं DVD W,
ऐसे कुछ ब्लैंक डीवीडी आते हैं जो क्या किए जा सकते हैं, बस राइट किए जा सकते हैं, ठीक है। उसमें आप कोई भी डाटा उसमें सेव कर सकते हो, इसीलिए डीवीडी डब्ल्यू उसको कह सकते हैं। और वैसे ही डीवीडी, जैसे ये हमने बताया ना, इसको आगे बताएंगे, क्योंकि पहले तो डीवीडी समझना होगा और डीवीडी के बाद रोम समझिए, फिर राइट समझिए, और उसके बाद ऐसे भी डीवीडी आते हैं जो डीवीडी RW होते हैं। तो ऐसे डीवीडी को हम क्या बोल सकते हैं, डीवीडी राइटेबल, है ना, रीराइटेबल, मतलब कि उसको रीड भी कर सकते हैं और उसे राइट भी कर सकते हैं, मतलब कि उसके पढ़ भी सकते हैं और उसके डाटा हम सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल मेमोरी है, या जैसे कि हम क्या, जैसे पेन ड्राइव आप यूज़ करते हैं या मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसमें डाटा स्टोर करते हैं, जब आपको ज़रूरत नहीं होती है तो उसको इरेज कर देते हैं, उसको हटा सकते हैं, या आप उसको उसमें कुछ भी राइट भी कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, वो एक्सटर्नल मेमोरी हो गई। वैसे ही डीवीडी भी हमारा एक्सटर्नल मेमोरी है, आपको उसको रीड करना है रीड कीजिए, राइट करना है राइट कीजिए, और रीड राइट दोनों करना है तो दोनों कीजिए, लेकिन ये भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसे हम रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो अब से नो कन्फ्यूज़न, चाहे वो CD हो चाहे वो DVD हो, CDR पूछता है, CDW पूछता है, CDRW पूछता है, तो सेम यही फार्मूला उसमें भी यूज़ करना होगा, ठीक है। मतलब उसका फुल फार्मूला समझ जाएंगे, फुल फॉर्म समझ जाएंगे तो फार्मूला भी समझ गए। अब आ जाइए देख लेते हैं E-बिजनेस। अब देखिए क्लासेस में बराबर बताते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम बता दे रहे हैं। अगर आजकल इसका चलन बहुत है, या कह सकते हैं कि ये जो ई वाला जो ये वर्ड है ना, ये बहुत आजकल फैशन में है। फैशन में, जैसे कि फैशन में आप लोग क्या करते हैं, बाल कटा लेते हैं, फैशन में यूँ कर लेते हैं, और अलग अलग तरह के आप डिज़ाइन के जो भी करते हैं, तो वो फैशन में आ जाता है। वैसे ही ई वाला जो फैशन है वो बहुत चलन में है। चलन में हो क्यों नहीं, क्योंकि आजकल ई पे ही सारी दुनिया क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, और सारी दुनिया जो आपकी है वो ई पे ही डिपेंड हो गई है। और ई अगर किसी वर्ड में लग गया तो उसका मतलब कह सकते हैं कि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। किसी वर्ड में ई लग गया तो वो और भी ज़्यादा मॉडिफाई हो जाता है। ई से आप ये समझेंगे कि जब भी किसी वर्ड में ई लगेगा, किसी भी वर्ड में, इलेक्ट्रॉनिक इसका फुल फॉर्म है, और अगर किसी वर्ड में लगता है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली या इंटरनेट बेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं, और इतना आप याद रख लीजिए कि ई अगर किसी वर्ड में आता है तो इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, या वो इंटरनेट से कनेक्ट वर्ड के बारे में बात कर रहा है, इंटरनेट से वर्क के बारे में बात कर रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए E-बिजनेस लिख के आ रहा है। E-बिजनेस मतलब E फॉर इलेक्ट्रिकल, B फॉर बिजनेस। तो इलेक्ट्रिकली जो हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस तो सब करते हैं, और कोरोना के पहले भी बिजनेस होता था, लेकिन जब कोरोना आ गया तो सब कुछ बिजनेस, हमारा सारा काम, E-लर्निंग, E-क्लासेस, E-ट्यूशन, E-बुक्स, E-लाइब्रेरी, हर चीज़ हमने ई पे ज़्यादा फोकस किया। ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया, और हमारे लिए सेफ हो गया, हमारे लिए रिलायबल हो गया, और हमारे लिए कह सकते हैं कि कम समय में, कम मेहनत में, कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला एक ये मीडियम हो गया, ठीक है। तो E-बिजनेस मतलब कि जब हम बिज़नेस तो करते हैं, बिज़नेस जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हमें चूड़ी पसंद आई चूड़ी ले लिया, साड़ी पसंद आई साड़ी ले लिया, हमें कुछ भी जूता चप्पल जो भी पसंद आया ले लिया। लेकिन अगर उसी को हम इंटरनेट के माध्यम से बिज़नेस करते हैं, और कुछ ऐसे, अब तो भारत बहुत डेवलप कर गया है और बिज़नेस भी उसका इंटरनेशनल बिज़नेस हो गया है, तो आप बिज़नेस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया, तो वो आपका वो क्षेत्रीय बिज़नेस होगा। लेकिन E-बिजनेस पे अगर आप आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो आप ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने स्टेट में, अपने स्टेट के बाहर जाएंगे तो अपने कंट्री में, मीन्स इंडिया में, और अगर इंडिया के बाहर आपको इंटरनेशनली बिजनेस करना होगा तो आप इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व में
अपनी छाप छोड़ सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। तो यही ई बिजनेस इतना भाषण देने का मतलब ये था कि ई मतलब रट लीजिए कि ई मतलब किसी भी वर्ड में ई आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिकली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन इंटरनेट से होना चाहिए। तो जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं जो मेरा यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकली ई बेस्ड क्या है, हमारे जो वीडियो को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके ई बेस्ड मतलब इंटरनेट के माध्यम से, बस आपको ही नहीं ये पूरे वर्ल्ड में इस क्लास को या इस वीडियो को कह सकते हैं कि मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो जैसे वीडियो हमारा क्या होगा, ये जो है यूट्यूब इसको सर्च इंजन पे डालेगा। सर्च इंजन आपके कौन से हैं, जैसे गूगल है, क्रोम है, इस पर आप क्या करेंगे, जब भी सर्च करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो आराम से आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तो वही हमारा ई बिज़नेस कहलाएगा। वैसे ही ई कॉमर्स का भी ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा हो गया है आजकल। और जैसे बताया कि इंटरनेट का ज़माना है तो ई कॉमर्स तो था, लेकिन अब इलेक्ट्रिकली कॉमर्स हमारा ग्लोबलाइजेशन स्तर पे आ गया है। वैसे ही ईमेल का भी फुल फॉर्म पूछता है, जिसे हम ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मेल फॉर मेल। जैसे कि पहले आप क्या करते थे कि चिट्ठी आप किसी को पर्टिकुलर, मान लीजिए अपने बहन को, अपने भाई को चिट्ठी लिखते थे, आप उनका एड्रेस आपको मिलता था, एड्रेस पे आप अपने मैसेजेस लिख के और जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते थे, और फिर वो कुछ 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनको चिट्ठी मिलती थी और आपका समाचार प्राप्त होता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो गया है, इंटरनेट बेस्ड हो गया है, तो आप कोई भी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन अब हम इंटरनेट के माध्यम से अपने कोई भी इंफॉर्मेशन को 1 सेकंड नहीं लगता है और पहुंचा देते हैं। बस आपको जिसको आपको सेंड करना है मेल, उसका आपको ईमेल आईडी पता होना चाहिए, और इजली वो एक साथ कई सारे मैसेज भी कई सारे लोगों को भेज सकते हैं मेल के द्वारा, मेल मर्ज के द्वारा, ठीक है। अब तो जो है कार्ड भी आ गया है, तो ई कार्ड भी आप भेज सकते हैं। वैसे ही ई शॉपिंग भी कर सकते हैं, ई बुक भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ई लाइब्रेरी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ई क्लास भी, जैसे ये हमारा क्या है, ये ई क्लास है, ई ट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। अब आइए इसके आगे देखते हैं ई प्रोम। तो देखिए, ई से याद आया कि बहुत ही जल्द हम लोग, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अपना ईमेल उन्होंने अपना नहीं बनाया होगा, या उन्हें ईमेल बनाने नहीं आता होगा, और ईमेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। जैसे आप कभी भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट यूज़ करते समय आपका ईमेल कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, और कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके पास फ़ोन नहीं होगा। और ये जो फ़ोन भी है वो हमारे ईमेल आईडी पे बेस्ड है, मतलब बिना ईमेल आईडी के आपके फ़ोन पे बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूरी है, और आप ईमेल आईडी बनाना सीख जाइएगा। और अगर आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, तो फिर एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप आराम से ईमेल आईडी बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं ई प्रोम का फुल फॉर्म। ई प्रोम का ई पी रोम जिसे हम बोलेंगे, ई प्रोम का फुल फॉर्म जो है, ई फॉर इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली मेमोरी, ठीक है। तो जब हम रोम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें भी बहुत सारे रोम, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम, तो उनके सारे फॉर्मूले हम लोग देखेंगे, मतलब उनके फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए ई पी रोम आ गया ना, तो ई, और अगर पी रोम आता है तो प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ई देखो 2 ई आ गया ना, तो 2 दिया ई आ गया, तो एक ई का मतलब इलेक्ट्रिकली हो जाएगा, और एक ई का मतलब वही होगा इरेजेबल और प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाइए देखते हैं इसके आगे फैक्स। एक समय था जब फैक्स का बहुत ही ट्रेंड था, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट का यूज़ करना नहीं जानते थे, और बहुत सारे लोग जो है मेल करना नहीं जानते थे। और जैसे कि ये चीज़ें जो हैं, जैसे हमने अभी ईमेल आईडी के बारे में चर्चा की,
तो देखिए ईमेल आईडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि पार्ट है इंटरनेट का, और इस ईमेल आईडी का बहुत ही अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुरक्षित होता है। आप विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं, आपको अपने मोटे मोटे डॉक्यूमेंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैसे ई वॉलेट भी है, तो उसमें आप बहुत सारे, और ईमेल पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, अपने इम्पॉर्टेंट जो हैं डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए तो आप आसानी से वहाँ से आप किसी को मेल कर सकते हैं, या वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ें। तो देखिए ईमेल पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को, अगर आप नहीं किए हैं तो सारे डॉक्यूमेंट को ईमेल पे अपने मेल कर लीजिए, रख लीजिए स्कैन करके, और जब आपको ज़रूरत होगी आपको ईज़िली कहीं पे भी प्रोवाइड हो जाएगा। आपको भैया डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो आपको भी डिजिटल बनना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास स्कैनर नहीं है, आप किसी साइबर में जाइए, किसी साइबर कैफ़े में जाइए जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हो, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट को क्या कीजिए, ले जाइए, स्कैन कराइए और अपने ईमेल आईडी पे रख लीजिए। कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इजीली उसके निकाल कर उसे यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ें। अब आइए, हाँ तो वही फैक्स पढ़ रहे थे। तो फैक्स का एक ज़माना था, और जब लोग ईमेल नहीं कर पाते थे तो फैक्स करते थे। फैक्स एक मशीन थी, और जैसे स्कैनर स्कैन करता है वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके क्या कर लेता था, जो है ये जिसको भेजना रहता था ये टेलीफ़ोन के माध्यम से जुड़ा रहता था। टेलीफ़ोन का नंबर देना ज़रूरी होता था, तो टेलीफ़ोन से अटैच रहता था। जैसे कि आपका इंटरनेट, अगर मान लीजिए पहले के ज़माने में जैसे BSNL पहला इंटरनेट आया, और BSNL के फ़ोन से ही हमारा इंटरनेट मॉडेम जुड़ा रहता था, उसी फ़ोन से सारी कनेक्टिविटी होती थी। अब तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, वाईफाई आ गया है, बहुत सारे फाइबर केबल आ गए हैं, तो अब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उस समय भैया इसी की इम्पोर्टेंस थी, इसी की महत्ता थी। अब आइए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं फैक्स का। तो देखिए फैक्स का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो फार अवे है ना, जेरोक्स आपके फेसमेल है ना, ये इसका फुल फॉर्म था। अब देखिए एफडी का फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको एफडी को फुल फॉर्म अगर कहेंगे तो इसको फ्लॉपी डिस्क के नाम से हम जान सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क, एफ फॉर फ्लॉपी। और ये फ्लॉपी डिस्क का कुछ इस तरह से होता था, जैसे हमने बताया सीडी, और आपके जैसे चिप होते ना छोटे छोटे मोबाइल मेमोरी कार्ड, तो ये मेमोरी कार्ड के स्टाइल में होता था, लेकिन इतना छोटा नहीं होता था, ये कम से कम इतना बड़ा होता था। ठीक है, साइज़ में ये इतना बड़ा होता था। इसके लिए फ्लॉपी को यूज़ करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का होना ज़रूरी होता था, और ये मैग्नेटिक कोर से क्या होता था, बना होता था। और ये भी एक्सटर्नल मेमोरी थी, और इसमें भी डाटा स्टोर किया जा सकता था। फ्लॉपी डिस्क के बाद आपका सीडी आया, सीडी के बाद डीवीडी आया, डीवीडी के बाद आपका पेन ड्राइव आया, पेन ड्राइव के बाद आपका मेमोरी कार्ड। मतलब कि अब क्या हो गया, साइज़ जैसे कंप्यूटर का साइज़ बड़ा था, छोटा हुआ, और भी ज़्यादा रिलायबल हो गया, और भी ज़्यादा उसमें मेमोरी कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो वैसे ही ये जो एक्सटर्नल मेमोरी हैं या इंटरनल मेमोरी भी हैं, तो उनके भी साइज़ धीरे धीरे छोटे हो गए, और उसके काम और भी ज़्यादा क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, मेमोरी कैपेसिटी भी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो ये हो गया फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब चलन में नहीं है, लेकिन जानते रहिए, और इसको फुल फॉर्म भी आपको कभी पूछ सकता है। अब वैसे ही एफडी के साथ साथ एफडीडी की बात की जाए तो सेम वही, एफडी को फ्लॉपी डिस्क को चलाने के लिए क्या चाहिए, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव चाहिए, तभी वो हमारा फ्लॉपी डिस्क काम कर सकता है। तो इसी को एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ जो है और भी हैं, जैसे FIFO, फीफो का फुल फॉर्म जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको भी इस पर भी एक जो है इसकी एक कह सकते हैं कि टॉपिक्स है पढ़ने के लिए। और इसी का फुल फॉर्म देखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जब भी हम डाटा इन करते हैं तो डाटा जो हमारा फर्स्ट इन होता है, मान लो क्यूब्स होता है, और मान लीजिए ये क्यूब्स हैं, ठीक है, क्यूब्स हैं, इस तरह से बना हुआ है। तो क्यूब्स में डाटा क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये कई सारे क्यूब्स हैं,
और ये क्यूब्स में डाटा हमारा कैसे होता है, मान लीजिए ये 4 क्यूब्स हैं या 10 क्यूब्स हैं। पहले बार में मान लीजिए हमारा ए डाटा गया, इसमें गया और फर्स्ट इन जाएगा, फिर फर्स्ट आउट भी होगा। उसके बाद बी डाटा जाएगा तो वो इसके बाद गया तो इसके बाद यही आउट होगा और फिर इसमें डाटा जाएगा, फिर यहाँ से डाटा इसमें जाएगा। तो फिर सी का नंबर आता है तो सी तीसरी बार में जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट से बाद में ही जाएगा, ए से बाद में जाएगा। तो जो पहले गया वो पहले आउट हुआ, उसके बाद जो गया वो पहले आउट, उसके बाद आउट हुआ, उसके बाद इसी तरह से इसी फॉर्मूला पे बेस होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप। तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए एफएम। एफएम जो आप क्या करते हैं, एक फ्रिक्वेंसी है जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी क्या है, मॉड्यूलेशन, ये फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। जैसे आप एफएम रेडियो सुनते हैं ना, तो वो फ्रिक्वेंसी पे ही काम करता है। जैसे कि आप एफएम सुनते हैं, आप कहीं एक स्थायी जगह, एक परमानेंट जगह सुनते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं, सारे गामा ताता थैया। लेकिन आप वही इंजॉय अगर आप ट्रेन में करना चाहेंगे तो वो फ्रिक्वेंसी काम नहीं करने की। तो आपको कुछ काम जो है मोबाइल का, नेटवर्क का फ्रिक्वेंसी, और नेटवर्क का तो पूरा फ्रिक्वेंसी बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप अब समझ जाएंगे कि ट्रेन में हमारा एफएम काम क्यों नहीं करता है। तो समझ में आ गया होगा एफएम, जैसे एफएम रेडियो ना, तो रेडियो की ही वो जो पुराना रेडियो, जो बुढ़ा रेडियो की बात कर रहे हैं, वही बुढ़ा रेडियो आज आपको विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है। चाहे वो आप कह सकते हैं कि वाईफाई के रूप में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ब्लूटूथ के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और आपके सिस्टम को हब बना दिया गया है और फ्रिक्वेंसी पे, या आप हॉट स्पॉट यूज़ कर रहे हैं। ये सारी टेक्नोलॉजियाँ आपकी फ्रिक्वेंसी पे ही काम करती हैं, ठीक है। तो आप समझते होंगे कि वो पुराना रेडियो पे आधारित है, तो वो क्या हो गया है कि आजकल जो है कंपनी रुकी नहीं है, उसको मॉडिफाई करके वो सारे गामा पा के रूप में एक ब्लूटूथ डिवाइस। तो देखिए इतना भाषण जो दिया है ना, वो आपको समझ में आया होगा और नहीं आया होगा तो समझना ज़रूरी है भाई। और थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसका नेटवर्किंग सिस्टम को भी, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो उसके आप कंप्यूटर की थ्योरी के साथ उसकी नेटवर्किंग की, उसके सर्वर के, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसके जितने भी प्रकार के डिफरेंट टाइप के फील्ड हैं, सब में आपको थोड़ा बहुत घुसना ही पड़ेगा उसको समझने और उसे आसान बनाने के लिए, ठीक। चलिए, तो ये हो गया एफएम, ठीक है। अब और देखते हैं फोटॉन। फोटॉन जो है ये इसका अगर फुल फॉर्म, ये शायद हमने कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको बताया था इसका फुल फॉर्म, ठीक है। फिर भी बता देते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब आ जाइए एफटीपी। ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एफटीपी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। वैसे ही जीबी जिसे हम क्या कहते हैं, गीगाबाइट कहते हैं, ठीक है। GIF इसका फुल फॉर्म होगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। अब आइए GPS भी आप इसका भी यूज़ करते हैं अपने कार में या कहीं भी जाते समय GPS टेक्नोलॉजी पे। तो इसका फुल फॉर्म होगा G फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग। तो देखिए GPS भी आपका फ्रिक्वेंसी पे ही काम करता है और GPS के लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। और GPS जैसे कि हमने फुल फॉर्म आपको बताया कि ये ग्लोबली काम करता है, ठीक है। और इसीलिए इसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब आइए GSM जैसे हमने बताया CDM, तो वैसे ही GSM, इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। GUI वेरी 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 इंपॉर्टेंट, GUI G फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। SDD जिसे हम कह सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक प्रकार का लैंग्वेज है जो वेब टेक्नोलॉजी पे काम करता है, या कह सकते हैं आप जो इंटरनेट पे जो पेजेस देखते हैं ना, वो वेब टेक पे ही काम किया जाता है, HTML पे प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। रन कराते हैं तो वो आपको पेज दिख जाता होगा। वैसे ही जो है आपका HTML के साथ साथ कन्फ्यूज़न नहीं करना है। HTML H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप,
और L फॉर लैंग्वेज हो। वैसे ही HTTP आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन नहीं, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफ़र और प्रोटोकॉल। ठीक है। अब देखिए IBM, जैसे कि हम बताते हैं कि IBM एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, तो इसका फुल फॉर्म भी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। IC को फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। I/O का फुल फॉर्म इनपुट आउटपुट हो जाएगा। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब लगभग सब कुछ इम्पॉर्टेंट ही है। GSM, GUI, HTTP, IC, FTP, मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। वैसे ही देखिए IP, तो देखिए भाई ये IP जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट काम की चीज़ है। अब जैसे बात करें कि हर एक जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, मोबाइल होता है, या जो कोई भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उनका एक अपना पर्टिकुलर IP एड्रेस होता है। इसी IP एड्रेस के थ्रू, मतलब कि जितने भी डिवाइसेस हैं उनका एक अपना IP एड्रेस होता है। इसी जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोन खो गया, तो इस फ़ोन को हमने सर्विलांस पे डाला और ये हमारे फ़ोन को IP एड्रेस के ही माध्यम से क्या करता है, सर्च करता है। जब आप जैसे चोर ने चोरी की मोबाइल और वो 2 महीने 4 महीने तक रख दिया कहीं पे भी, और वो फिर 4 महीने बाद सोचेगा कि अरे अब उसको कौन पूछता है, वो आदमी भूल गया होगा। 4 महीने बाद अगर वो फ़ोन को फिर से ऑन करता है, और अगर फ़ोन ऑन करता है और अगर वो सर्विलांस में पड़ा है, तो उसका वो 4 महीने बाद भी उस IP एड्रेस से क्या किया जाएगा, उस फ़ोन को पकड़ लिया जाएगा या उस चोर को पकड़ लिया जाएगा, टेक कर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा, तो जैसे क्या होता है कि IP एड्रेस क्या होता है, आपका जो मोबाइल का मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में IP एड्रेस EMI के थ्रू पड़ा होता है, और ये जो है IP एड्रेस के माध्यम से फ़ोन को खोज लिया जाता है। लेकिन आप कहेंगे मदरबोर्ड में कैसे होता है, तो देखिए कुछ दिखाना चाहेंगे। जैसे ये मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड में भी क्या होता है, चिप के माध्यम से क्या किया जाता है, IP एड्रेस इसमें डाल दिया जाता है, तो उस मदरबोर्ड का सारा डिटेल उसमें आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसकी चेकिंग के लिए भी हमें की ज़रूरत होती है, तो से पीछा नहीं छूटने वाला, और इसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए अब हमारा क्या हुआ, जैसे हमने IP अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसी तरह से IT आजकल के टेक्नोलॉजी या आजकल के टाइम में IT का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल है और बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है। अगर कोई बच्चा IT फील्ड से है तो उसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। ठीक है। तो IT का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो ये हमारा IT का फुल फॉर्म है। वैसे ही आपका ISO को फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO का फुल फॉर्म होगा। और लास्ट आपका जो बच रहा है ISP, इसका फुल फॉर्म बताएंगे, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये हो गया आज का इतना बड़ा, ये जो सत्यनारायण भगवान जी की कथा थी, लेकिन इसको आप पढ़िए, समझिए, ये आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगा। और अगर जो बच्चे IT फील्ड के हैं उनके लिए तो ये सब कॉमन सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको IT से दूर दूर तक का उनका वास्ता नहीं है, लेकिन आपको IT फील्ड, जैसे हमने बताया कि आज की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इसका इन्फॉर्मेशन आपको रखना ज़रूरी है। ये तो मैंने कुछ जर्नल सी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इतना भी अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत है। तो ये आज की रही क्लास, जो बड़ी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट, और जैसे कि हमने आपको बताया कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, IP एड्रेस और तो ना ही आपका पीछा से छूटने वाला है, ना रेडियो से छूटने वाला है, ना IP से छूटने वाला है, क्योंकि आप जो घर में TV भी यूज कर रहे हैं ना, वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ही काम कर रहा है, चाहे वो रिमोट हो या TV हो। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अवेयर होइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें का यूज़ हो रहा है। और देख सकते हैं कि मेरे पास आधार है, और आधार में भी ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका जो रीड कर रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, जैसे आपका थंब जो इम्प्रेशन
तो देख सकते हैं ई स्कैनर का यूज़ गवर्नमेंट क्यों कर रही है। ये देखिए, ये आपको एक आईडी देगी, ये आपका क्या कर रही है, आपका सारा डिटेल रख रही है और इसको आपको बैंक से या किसी भी आपके जो भी आपकी आईडी है या जो भी आपका आपके डिटेल को वो अपने पास रख रही है। इससे क्या होगा कि आप मान लीजिए किसी आपदा में बह जाते हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है, आपकी पहचान नहीं हो पाती, तो आपके थंब इम्प्रेशन से और आपकी रेटिना से आपकी जांच हो जाएगी, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो। और ये जो टेक्नोलॉजी जो हमारे आज आधार और ये सब पैन कार्ड वगैरह का यूज हो रहा है, ये आज का नहीं है, विदेशों में ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले की आ चुकी है, भारत में अब जाके गवर्नमेंट इसको अवेयर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा आप टेक्नोलॉजी बेस्ड भी बनिए। इसलिए देखिए, हमारी पढ़ाई जो है, हमारी शिक्षा नीति भी टेक्नोलॉजी बेस्ड होती जा रही है, जो करके सीखने पे ज़्यादा विश्वास कर रही है और वो रटी रटाई चीज़ों पे अब वो सारी चीज़ें क्या हो गई है, बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा नया सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्लास आपको लगेगी बोरिंग है, लेकिन बोरिंग के साथ साथ ये नॉलेजेबल भी है। ठीक है, तो चलते मिलते हैं।